अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे गुग्गा जी चौहान की, जिसे पंजाब में गुग्गा पीर के नाम से भी जाना जाता है। गुग्गा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जौहर वीर गुग्गा राणा के नाम से भी जाना जाता है। गुग्गा मदी राजस्थान के ज़िला हनुमानगढ़ का एक कस्बा है। यहाँ बड़वान गोशन जी का मेला बड़वान कृष्णा पक्ष के नौमी पर बढ़ा हुआ है। इसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों ही करते हैं। गुजरात में रबाड़ी जात के लोग गुग्गा जी को गुग्गा महाराज के नाम से पुकारते हैं। लोगों की दास्तानों के मुताबिक गुग्गा जी को सांपों के देवता के तौर पर भी जाना जाता है और इसे पूजा जाता है। लोग इसे गुग्गा जी, गुग्गा वीर, जीत वीर, राजा मंडलक और जहां पीर के नाम से पुकारते हैं। वो गुरु गोरखनाथ के मुमताज शागिर्द थे। राजस्थान के 6 सदों में गुग्गा जी को वक़्त के लिहाज से पहला समझा जाता है। गुरु गोरखनाथ अहम थे। वो चोरो जिला के दादरवा गांव में विक्रम सनत के यहाँ 1003 में पैदा हुए। खामी खानी मुस्लिम बरादरी इसे जहर पीर के नाम से पुकारती है और इस जगह पर अकीदत के लिए आती है। इस तरह से ये जगह हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत है। कुरून वस्ता के अजीम आदमी गुग्गा जी, जिन्हें गुग्गा पीर के नाम से भी जाना जाता है। गुग्गा जी ने हिंदू मुस्लिम सिख फिरकों की इज्जत हासिल की और एक सेकुलर लोक देवता के नाम से पीर के नाम से मशहूर हुए। गुग्गा जी राजपूत हुक्मरान जाबर जेवर सिंह राजस्थान के चौहान खानदान के राजपूत हुक्मरान जेवर सिंह की बीवी बचल के रहम से पैदा हुए। चौहान खानदान में राजपूत बादशाह पृथ्वीराज चौहान के बाद गुग्गा जी वीर और एक मशहूर बादशाह थे। गुग्गा जी की बादशाहत सतलज सैनेट हांसी हरियाणा तक थी। दत्तखट्टा दादरवा में पैदा हुए। गोगदेव जी के करीब जयपुर सदपलपुर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर वाक़या है। दत्तखट्टा का ताल्लुक चोरों से है। इसके घोड़ों के इस्तबल अब भी गोगदेव की बजाय जाए पैदाइश पर मौजूद है और सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, लेकिन इनके घोड़ों की हलचल अब भी वहां मौजूद है। मज़कूरा पैदाइश के मुकाम पर गुरु गोरखकशनी का नाथ का एक आश्रम भी है और यहाँ गोगदेव का घोड़ा सवारी मुजस्मा भी है। अकीदतमंद इस मुकाम पर केरठन आते हैं और पैदाइश के मुकाम पर बने हैकल में नमाज पढ़कर मन्नत के लिए दुआ करते हैं। आज भी गुग्गा जी को सांप के काटने से आज़ादी के लिए पूजा जाता है। सांप का मुजस्मा गुग्गा जी की अलामत के तौर पर पत्थर या लकड़ी पर कंधा किया गया है। ये मशहूर अकीदा है कि अगर सांप के काटने से मुतासरा फर्द को गुग्गा जी की मेडी लाया जाता है तो वो शख्स सांप के जहर से आज़ाद हो जाता है। ये मेला बगवा महीने के शुक्ला पक्षा और कृष्णा पार्टी के 9 वार्दों को गुग्गा जी की याद में लगाया जाता है। हिंदू इन्हें गुग्गा वीर कहते हैं और मुसलमान इन्हें गुग्गा पीर कहते हैं। पंजाब में इसे गुग्गा पीर के नाम से जाना जाता है। शीशे के जरिया गोरख ठेला में वाक़या गुरु गोरखनाथ के धुएं पर अकीदतमंद दुआ गो हैं। स्कॉलर्स और मौरखीन ने इनकी ज़िंदगी को बहादुरी, मज़हब, शुजाअत और आला ज़िंदगी के नज़रियात की अलामत समझा है। लोग देवता जौहर वीर गुग्गा जी की जाए पैदाइश दादरवा में बड़वा माह के दौरान लगे हुए मेले की पेश नज़र
पंचमी पीर को अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता है। राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत मुख्तलिफ सूबों के अकीदतमंद मेले पर पहुंचते हैं। जितारो दादरवा न सिर्फ डोक वगैरह की दरख्वास्त करता है बल्कि वहीं अखाड़ा में गुरु बैठता है और गुरु गोरखनाथ और इनके शागिर्द जहावीर गुग्गा जी की सीरत की कहानियां अपनी ज़बानों में सुनाता है। सवानहा उमरी बयान करते हुए डेरोन और कंसी कचाओ मौसीकी के आलात में खसूसी तौर पर खेला जाता है। इस दौरान अखाड़ा का एक जतरू अपने जिस्म और जिस्म पर पूरी कुव्वत से लोहे की जंजीर से टकरा जाता है। ख्याल किया जाता है कि गुग्गा जी के आने पर यह काम किया जाता है। राजस्थान में गुरु गोरखनाथ जी से मुतल्लक एक कहानी बहुत मशहूर है। राजस्थान के अजीम दास्तान गाजा जी गुरु गोरखनाथ के विरसा में पैदा हुए थे। गुग्गा जी की वालदा बचल देवी बे औलाद थी। बच्चों को हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें करने के बाद भी इस बच्चे को खुशी नहीं मिली। गुरु गोरखनाथ गुग्गा मेडी के टीले पर तपश कर रहे थे। बचल देवी इनकी पनाहगाह में गई और गुरु गोरखनाथ ने इन्हें बेटे का वर्षा और गुगल नामी एक फल बतौरे प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद बचल देवी हामला हो गई और इसके बाद गुग्गा जी पैदा हुए। गुगल फल के नाम की वजह से इनका नाम गुग्गा जी या गुग्गा पीर रखा गया।